नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल। दर्शकों, बिहार में तो खेला हो गया। जेडीयू और भाजपा और तमाम सोच रखने वाले, एक समान सोच रखने वाले दलों ने मिलकर आपस में सरकार बना ली और 129 विधायकों को पूर्ण समर्थन साबित कर दिया। सम्राट चौधरी, सिन्हा साहब ने और खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री और बाकी दो लोगों ने बीजेपी से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। तमाम तरह की बातें हुई, तमाम अटकलें लगे, कयास लगे, लेकिन इन सबके बीच एक स्थिति अब ये हो गई है कि कैबिनेट का विस्तार हो नहीं पा रहा। कैबिनेट के विस्तार ना हो पाने के कारण ये है कि मंत्रालयों पर पूरा मसला अटक गया है। नीतीश कुमार ने अभी तक अपने पास 18 साल से लगभग गृह विभाग अपने पास रखा हुआ था, लेकिन अब बीजेपी ने यह कह दिया है कि जी गृह विभाग तो हमें चाहिए, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की इस पर बीजेपी से ठन गई है, तो क्या अब नीतीश कुमार फिर से यूटर्न ले लेंगे? इस तरह के मजाकिया लहजे में राजनीतिक हलकों में बातचीत भी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। वहीं बीजेपी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग को लिया जाए और लगभग 2005-06 में जब सरकार बनी थी और जिस तरीके से गृह विभाग ने काम किया था उसी तरीके से काम किया जाए और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म, और जो हिंसा बिहार में जो बिहार का पर्याय बन चुकी है हिंसा, उसको लगभग खत्म कर दिया जाए। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो बातें अभी चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार गृह विभाग नहीं छोड़ेंगे और बीजेपी गृह विभाग देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो ये जो शर्तिया गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, इस शर्तिया गठबंधन का क्या तोड़ निकाला जाएगा ये भी किसी को पता नहीं है। इस शर्तिया गठबंधन का क्या तोड़ होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो इस बार गठबंधन बनने से पहले इतनी गांठें थी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में कि तमाम गांठें खुलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए पहले शर्तें थोपी गई एक दूसरे पर, उसके बाद गठबंधन बना, उसके बाद विधायकों का जो एक समर्थन पत्र होता है वो दिया गया। तमाम तरह की बातचीत हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी चाह रही है कि जो मॉडल हमने मध्य प्रदेश में अपनाया है, खास तौर पर यूपी में अपनाया गया कानून प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, वही मॉडल बिहार में भी स्थापित करके एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया जाए कि अगर भाजपा के पास गृह विभाग होगा, कानून होगा, तो वो अपने हिसाब से हर राज्य की कानून व्यवस्था ठीक करने में समर्थ है, जिसका वह लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा उठा सके। लेकिन अभी नीतीश कुमार मूड में नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए, और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे। अब 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा, तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए। तो हमने सबको बुलाया, तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। क्या कर रहे हैं? तो कोई अपना क्रेडिट लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं,
आई सब हमारा 7 निश्चय 2 में न किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा सर? नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे 17 महीना 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव किसका है ये? फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। सर अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? 1 महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है? कितना हजार होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं? हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? सर इंडिया अलायंस सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना तो मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर कहाँ पढ़ता था पहले? बोला तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ाए? मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब लड़का लड़की, अरे गिर जाएंगे हम लोग। आज बोलिए ना 2000 रुकिए, 2006 में भी जो समूचा हम कर दिए। कोई बात इंडिया अलायंस सरकार बनाया था, अलायंस का क्या होगा? सर इंडिया अलायंस का समूचा जो एक एक काम करवाया, कितना ज्यादा सब काम करवाए, तो जो भी कराया हुआ कम्मा है बोलिए। लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही मर गया, सबसे क्या मतलब है? इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? इंडिया अलायंस का क्या होगा? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। आप तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, अब वो अपना कर दिया था। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आपने रखी थी, तब तक कर दिया, तब का ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे, सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है कि नीतीश कुमार को गृह विभाग अपने पास रखना चाहिए या बीजेपी को सौंप देना चाहिए? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।